ड्रामा की स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को दिखाते हुए होती है। उन सभी को देख के लग रहा था जैसे वो सभी एम्प्लॉयज़ हैं और अपने वर्क प्लेस पर जा रहे हैं। सभी के हाथों में फ़ोन्स हैं। ये इस बात हाईलाइट करता है कि कोरिया इस टाइम पे कितना सक्सेसफुल था और इस टाइम एम्प्लॉयज़ अपने वर्क के लिए कितने सीरियस हैं। इस टाइम पे कोरिया में ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस स्टार्ट हो चुकी थी। हम एक लड़के को एक जैकेट की एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखते हैं। वो जैकेट देखते देखते बहुत पॉपुलर हो गई। सभी लोग उसे सर्च करने लगे। कंपनी के मैनेजर जुंग वॉन ने डिसाइड किया कि 15 अगस्त को वो उस जैकेट की 100 पीसेस सेल करेगा। वो जैकेट लुइस नाम से फेमस हुई। उन्होंने उस जैकेट के लिए एक प्राइस सेट किया और सडनली उनकी सेल्स डबल हो गई। सिर्फ 1 जैकेट रह गई थी। जुंग वॉन ने उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ा दिया। लास्ट मोमेंट में उस जैकेट को जीसुंग खरीद लेता है। ये हमारा मेल लीड है जिसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। शॉपिंग तो मानो इसका शौक है। उसे सभी द किंग ऑफ लुइस शॉपिंग के नाम से जानते थे। वो जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसकी केयर करने के मिस्टर किम उसके पास रहते हैं। खाने के बाद वो उसे मेडिसिन खाने कहते हैं, लेकिन जी सोंग भागने लगता है। मिस्टर किम उसके पीछे भागते हैं। अचानक वो गार्डन में गिर जाता है। मिस्टर किम उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिस वजह से उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। मिस्टर किम उसे सॉरी कहते हैं, बताते हैं कि उन्हें ये सब करना पड़ेगा क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर का ऑर्डर है। उसकी ग्रैंडमदर चाहती थी ना वो कार ड्राइव करे, ना ही घर से कहीं बाहर जाए। वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उसकी खतरा हो। फिर वो एक डिपार्टमेंट स्टोर जाता है। वहाँ वो जो भी देखता बाय करते जाता है। स्टोर की ओनर उसे इतनी शॉपिंग करने के लिए एक गिफ्ट देती है। उसे वो गिफ्ट ज़्यादा पसंद नहीं आता पर ले लेता है। उसकी ग्रैंडमदर भी अपनी ट्रिप से कोरिया वापस आ गई थी। वो कंपनी जाती है जहाँ सभी लोग उनके और उनके ग्रैंडसन के बारे में बात कर रहे थे। जीसुंग को मारी का कॉल आता है, लेकिन वो उससे बात करने के मूड में नहीं था। मिस्टर किम के कहने पर वो कॉल उठा लेता है और गुस्से में कहता है कि वो बार बार उसे कॉल न करे और कॉल रख देता है। मारी को ये देखकर गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जीसुंग से मैरिज होने वाली थी। इसके बाद जीसुंग टीवी देखने लगता है और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक लड़के को देखता है। उस लड़की को देखने के बाद वो उसे ही देखता रहता है। मिस्टर किम उससे कहते हैं कि ये कोई शॉपिंग शो नहीं है। जीसुंग उनकी बात को इग्नोर करता है। वो लड़की अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है जो हमारी फीमेल लीड बॉक शिल है। वो बताती है कि वो यहाँ अपनी ग्रैंडमदर और ब्रदर के साथ रहती है और उसका कोई इंटेंशन नहीं है अपने इस घर को छोड़ के कहीं और जाने का। जीसुंग मिस्टर किम को वो प्लेस पता करने कहते हैं जहां वो रहती है, ताकि वो उसे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भेज सके। मिस्टर किम बताते हैं उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो उन प्रोडक्ट्स का यूज़ कैसे कर पाएगी। बॉक्शिल आगे बताती है कि वो अपने पैसे से उसकी ग्रैंडमदर का ट्रीटमेंट करती है और ये बताती है कि उसका भाई घर से भाग गया है। एक दिन जब वो घर आई तो उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो चुकी थी। वो रोने लगती है। उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी। जीसंग विंडो में पास खड़ा था। मिस्टर किम उसे ऐसा करने से मना करते हैं। बोक्शिल अपने ब्रदर को ढूंढने का डिसाइड करती है और ट्रेन में थी। उसके सामने एक लेडी थी जो बीमार होने का नाटक करने लगती है। बोक्शिल उसके लिए वाटर लेने जाती है और जब आती है तो उसका बैग और लेडी दोनों बाहर नहीं थे। जूंग वॉन को हम एक लड़की के साथ देखते हैं। वो ब्लाइंड डेट पर आया था, लेकिन उसे वो लड़की पसंद नहीं आती। बोक्शिल स्टेशन पर बैठी थी। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उसने पुलिस से हेल्प मांगी पर उनके पास कोई एविडेंस नहीं थे। उसने डिसाइड किया कि वो किसी ऐसे को ढूंढेगी जो उसे उसकी हर्ब्स बाय कर सके। तभी उसे जूंग वॉन दिखता है। वो उससे हर्ब्स खरीदने कहती है। जूंग वॉन मना करता है। जब बोक्शिल कहती है ये हर्ब्स बहुत रेयर हैं, तो वो उससे प्राइस पूछता है। बोक्शिल उसे $1100 कहती है। जूंग वॉन कहता है इतनी रेयर हर्ब्स और इतना लो प्राइस। बोक्शिल कहती है कि उसे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वह उसे इतने लो प्राइस में दे रही है। जूंग वॉन उसे कुछ पैसे देता है और अपना नंबर देकर कहता है कि बाकी के पैसों के लिए मुझे कॉल करना। बोक्शिल रुकने के लिए कोई जगह ढूंढती है और अंत में उसे रहने के लिए जगह मिल जाती है। जीसंग घर से भागने का सोचता है, लेकिन मिस्टर किम उसे देख लेते हैं पर पकड़ नहीं पाते। जब उसकी ग्रैंडमदर को ये पता चलता है तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वह सब कुछ अपने ग्रैंडसन के नाम पर करने का फैसला करती है। जीसंग को जब ग्रैंडमदर के बारे में पता चलता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वह उनसे मिलने आ रहा था। बॉक्शिल अपने ब्रदर को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक लड़का उसके ब्रदर की तरह लगता है, लेकिन वह जीसंग था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब जीसंग जा रहा था तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को यहाँ पाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। एक लड़का उसे मारने लगता है और लोग उसे बेगर समझकर पैसे देते हैं।
बॉक्शिल उसे अपना ब्रदर समझ लेती है और पूछती है उसका ब्रदर कहाँ है। उसने जो जैकेट पहनी हुई है वो उसके ब्रदर की थी। वह उसे पुलिस के पास ले जाती है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होने की वजह से जी संग को छोड़ देती है। वे बॉक्शिल को बताते हैं कि एक जैसी जैकेट बहुत लोगों के पास होती है। जी संग के पास कोई घर नहीं था, ना ही वह किसी को जानता था। बॉक्शिल उसे अपने साथ ले जाती है। ग्रैंड मदर को ये पता चलता है कि जी संग की डेथ हो गई। ये उन्हें बहुत परेशान कर देता है। जी संग बॉक्शिल के पीछे पीछे चलता है। जो कुछ भी खाता है बॉक्शिल उसके लिए पे करती है। वह उसे अपने वर्क प्लेस पर ले जाती है। बॉक्शिल को क्लीनर का काम मिल जाता है। जी संग को पता ही नहीं था कि ये उसी की कंपनी है। वह जी संग को क्लीनर की ड्रेस में देखकर उसका मजाक उड़ाता है। बॉक्शिल कहती है कि वह तो बस क्लीनर ही है, कम से कम उसकी तरह बेगर तो नहीं। वह उसे यहीं इंतज़ार करने को कहती है, लेकिन जी संग के व्यवहार की वजह से उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। बॉक्शिल अपने पैसे लेने के लिए जूंग वॉन को कॉल करती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है। बाहर जी सुंग उसका इंतज़ार कर रहा था। वह बॉक्शिल से कॉफ़ी के लिए कहता है। जी सुंग उसे अपने साथ ले जाता है। नहाने के बाद जी सुंग बहुत हैंडसम लगने लगता था। वह बॉक्शिल को बताता है कि उसे मार खाने से बहुत डर लगता है। बॉक्शिल कहती है कि उसने उसके लिए आज कितने पैसे खर्च किए हैं। जी संग उससे वादा करता है कि वह तब तक उसके साथ रहेगा जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती और वह अपनी फैमिली को नहीं ढूंढ लेता। बॉक्शिल उसके लिए तैयार हो जाती है। मारी बहुत रो रही थी। उसकी मॉम उसे कहती हैं कि मत रो, लेकिन वह जी संग के लिए नहीं, बल्कि अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रो रही थी। जी संग बॉक्स से कुछ पैसे मांगता है। वह उसे नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी पैसे दे देती है। मारी के डैड बहुत खुश थे कि उन्होंने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। बॉक्शिल जूंग वॉन को कॉल करती है, लेकिन जूंग वॉन के फ़ोन पर कॉफ़ी गिर गई थी। जी सुंग खुश था। वह ऑफिस जाता है, लेकिन अचानक एक लेडी से टकरा जाता है। वह लेडी उसके पास पैसे देखकर उसे चोर कहने लगती है। बॉक्शिल आती है और उन्हें और पैसे देती हैं, लेकिन उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। दोनों को भूख लगी थी। वे खाने के लिए जाते हैं। सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत अजीब तरीके से खा रहे थे। तभी बॉक्शिल को वह लेडी दिख जाती है जिसने उसका बैग लिया था। वह उसके पीछे जाती है, लेकिन लेडी बस में चली जाती है। उसे लगता है कि बॉक्शिल भाग गई, लेकिन अंत में वह उसे पकड़ लेती है। उस लेडी को चोट लग गई थी। वह बॉक्शिल को बताती हैं कि वह यहाँ अपने ग्रैंडसन को ढूंढने आई हैं और उनके पास पैसे नहीं थे। बॉक्शिल उन्हें माफ़ कर देती है, लेकिन जो ड्रेस उन्होंने पहनी थी वो ले लेती हैं, क्योंकि ये उनकी मॉम की थी। बॉक्शिल जी संग को ढूंढने लगती है। जी संग उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कुछ गर्ल्स उसे रिच समझने लगती हैं और उससे पैसे मांगती हैं। वह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पर वो गर्ल्स उसका बिलीव नहीं करती और ले जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि उसके पास कुछ नहीं है, तो वे उसे बहुत मारती हैं। बॉक्शिल वहाँ आती है तो वे लड़कियाँ उसे भी मारती हैं और उसके सारे पैसे ले लेती हैं। वह जी सुंग को बहुत डांटती है। अब उसके पास जूंग वॉन को कॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं था। वह कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगती। फिर वह जी सुंग को अपनी कंपनी ले जाती है। जी सुंग सोने के लिए कहता है तो बॉक्शिल उसे बाथरूम में सोने के लिए कहती है, यह कहकर कि यह सबसे सेफ प्लेस है। सुबह जूंग वॉन बाथरूम में जाता है तो उसे किसी की आवाज़ आती है। वह जी सुंग को देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। जी सुंग लिफ्ट में जाता है, जिसमें मारी भी होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह जी सुंग है, तो वह उसका पीछा करती है, लेकिन तभी बॉक्शिल उसे बचा लेती है। वह अपनी बॉस से कोई छोटी जगह रहने के लिए पूछती है। जूंग वॉन का फ़ोन ठीक हो गया था और वह सोचता है कि बॉक्शिल ने पैसों के लिए उसे कॉल क्यों नहीं किया। वह फ्रिज में हर्ब्स देखता है जो नहीं होते। उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा ने उन्हें बेच दिया। वह बहुत गुस्सा होता है कि आप लोगों ने ये सब क्यों किया, लेकिन आखिरकार वह बॉक्शिल से फिर मिल जाता है। बॉक्शिल उस पर बहुत चिल्लाती है, उसके कॉल्स इग्नोर करने और पैसे मांगने पर। जूंग वॉन उसे दूर करता है, जिस वजह से बॉक्शिल गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मारी कैमरा फुटेज देखती है जहां उसे पता चलता है कि वह जी संग ही था। उसे विश्वास नहीं होता कि जी संग जिंदा है। जी संग एक अजनबी के साथ खाना खा रहा था जिसका नाम जी संग था। वह जी संग की कहानी सुनता जा रहा था। जब बॉक्शिल को होश आता है तो वह जूंग वॉन को अपने सामने देखकर गुस्सा करने लगती है। जूंग वॉन उसे पैसे देता है और कहता है कि हॉस्पिटल बिल दे देना और बाकी तुम रख लेना। बॉक्शिल बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। जी सुंग बॉक्शिल का इंतज़ार कर रहा था और जब उसे देखता है तो खुश हो जाता है। उन्हें रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिल गई थी।
दोनों डिनर के लिए जाते हैं। बॉक्शिल पूछती है कि वह बाहर क्यों इंतजार कर रहा था। जी सुंग बताता है कि अंदर एक कीड़ा था। बॉक्शिल उस कीड़े को मार देती है। उसे देखकर जीसुंग सोचता है कि उसने उसे पहली बार कहाँ देखा था। जीसुंग की ग्रैंडमदर बहुत उदास थीं। वह कुछ खाती भी नहीं थीं। मिस्टर किम उनके लिए खाना लाते थे जो जीसुंग को पसंद नहीं आता। बॉक्शिल और जीसुंग ब्रेकफास्ट के बाद शॉपिंग करने जाते हैं। जीसुंग बहुत सारे कपड़े लेता है और बॉक्शिल से फ़ोन लेने के लिए कहता है। पहले तो वह मना करती हैं, लेकिन फिर दोनों के लिए एक एक फ़ोन ले लेती हैं। घर जाते हुए उन्हें रास्ते में इन संग मिलता है जो उनका पड़ोसी था। जीसुंग बॉक्शिल को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है ताकि वह नंबर देकर आ सके। बॉक्शिल पुलिस ऑफिसर को अपना नंबर देती हैं। वे कहते हैं कि उसके भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। घर आकर बॉक्शिल जीसुंग से अलग रहने के लिए बीच में एक पर्दा लगाती हैं। मारी अपने डैड से पूछती हैं कि क्या जीसुंग का कोई ट्विन भाई था। उसके डैड कहते हैं नहीं। मारी कहती हैं कि उसने कंपनी में बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाले लड़के को देखा। उसके डैड याद करते हैं कि सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए उन्होंने ही उस दिन जीसुंग की कार की चाबियां दी थीं और उसका एक्सीडेंट करवा दिया। अगले दिन बॉक्शिल अपने साथ जीसुंग के कपड़े भी धो रही थी। तभी वह लोग उसकी अंडरवियर में लुईस नाम देखते हैं। तब से बॉक्शिल और इन संग उसे लुईस कहने लगते हैं। रात में वे इन संग को डिनर के लिए आमंत्रित करते हैं और वह सारा खाना खा लेता है। सोते समय बॉक्शिल अपने भाई के बारे में सोच रही थी। अगले दिन जब वह कंपनी जा रही थी तो जी संग को उसकी ड्रेस पसंद नहीं आती, पर बॉक्शिल उसे इग्नोर कर देती है। बस स्टॉप पर जी संग उसकी ड्रेस के लिए एक फूल लाता है और कहता है अब ये ठीक लग रही है, जिससे बॉक्शिल खुश हो जाती है और कंपनी जाती है। जब वो कंपनी पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसे प्रमोशन डिपार्टमेंट में काम करना है। सभी सोचते हैं कि वो ऑफिस साफ करने आई है, लेकिन जूंग वॉन उन्हें बताता है कि वो उनके साथ काम करेगी। 1 महीने वो काम सीखेगी। सभी इस बात से शॉक्ड होते हैं। मारी ये सब अपने डैड को बताती है। मिस्टर बेक जूंग वॉन को बुलाते हैं क्योंकि अब वो कंपनी के हेड हैं। पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जूंग वॉन कहता है कि उसके पास बहुत कम स्टाफ था। सभी लोग बॉक्शिल को कंप्यूटर ऑन करने के लिए कहते हैं, पर उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। सभी उस पर बहुत हंसने लगते हैं। जीसुंग अपना नाम इंटरनेट पर सर्च करता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। इन संग उसके लिए खाना लेकर आता है। जीसुंग कहता है कि हमें राइस बनाने की मशीन भी ले लेनी चाहिए। वो ऑनलाइन ऑन ऑर्डर कर देता है, भले ही उनके पास पैसे नहीं हों। जब बॉक्शिल घर आती है तो घर साफ करने में लग जाती है। जीसुंग टीवी देखने में लगा रहता है। वो कुछ प्लेसेस देखता है और कहता है कि उसने पहले भी देखा था। जीसुंग बॉक्शिल से पैसों के बदले उसके भाई को ढूंढने में मदद करेगा, ये कहता है, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है। अगले दिन जीसुंग और इन संग दोनों बॉक्शिल के भाई के पोस्टर लगाते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। तभी जीसुंग को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर उसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आती हैं, पर सब कुछ ब्लर होता है। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और बॉक्शिल उसकी देखभाल करती है। जीसुंग की दादी उसे बहुत मिस करती हैं और उसी के बारे में सोचती रहती हैं। अगले दिन जीसुंग और बॉक्शिल नाश्ता कर रहे होते हैं। बॉक्शिल उसे बताती है कि रात में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। जीसुंग कहता है कि वो उसके भाई को ढूंढने गया था, जिससे बॉक्शिल खुश हो जाती है। जीसुंग उसे फॉलो करने लगता है। जीसुंग उसे सॉरी कहता है और घर आकर डिनर करने बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बॉक्शिल नोटिस करती हैं कि जीसुंग ने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं। जीसुंग भागकर इनसंग के पास चला जाता है। इनसंग की माँ बॉक्शिल के पास आती हैं और कहती हैं, ऐसा लगता है जीसुंग सब कुछ भूलने का नाटक कर रहा है। जीसुंग अपने अंकल को टीवी में देखता है और कहता है, मैंने इन्हें कहीं देखा था। बॉक्शिल पुलिस ऑफिसर से मिलती हैं और उन्हें ये भी बताती हैं कि जीसुंग के साथ स्कैम हुआ था। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि वो उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़ोन कॉल्स फ्रॉड्स को ढूंढना मुश्किल होता है। बॉक्शिल और जीसुंग डिनर कर रहे होते हैं। जीसुंग कहता है जब उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो उसके लिए सब कुछ करेगा। अगले दिन जूंग वॉन बताता है कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहता है। बस उस दिन पता चलता है कि कोई द किंग ऑफ लुइस शॉपिंग के नाम से उसकी प्रोडक्ट्स लेता है, जिससे सबको लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। जीसुंग एक स्टोर में जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो पहले यहाँ आ चुका है। तभी वहाँ मारी की माँ भी आती हैं और जीसुंग को देखकर शॉक हो जाती है। जीसुंग वहाँ से चला जाता है और बॉक्शिल को मैसेज करता है कि वो बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है। जूंग वॉन उसे देख लेता है, पर नहीं पहचान पाता कि वो कौन है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कंपनी का ओनर कैसा दिखता है। मारी की माँ उसके डैड को कॉल करती हैं और बताती हैं कि उन्होंने जीसुंग देखा, वो कंपनी ही आ रहे थे।
कंपनी में जी संग को देखकर सब डर जाते हैं। वो उस लड़के से मिलने जाते हैं जिससे उन्होंने एक्सीडेंट कराया था। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है उस दिन जी संग के बदले किसी और की डेथ हो गई हो। जी संग को रास्ते में एक चेयर मिलती है, वो उसे घर ले जाता है। बॉक्शिल जब घर आती है तो घर को इतना मेसी देखकर गुस्सा करती है और कहती है, अब ये चेयर क्यों खरीदी। जी संग बताता है कि ये उसे रास्ते में मिल गई थी। बॉक्शिल उसे घर के काम सिखाने लगती है। अगले दिन इन संग की माँ जी संग को लहसुन छीलने का काम देती है, जिसे करते करते वो थक जाता है। उसके बाद वो एक ग्लास के साथ कुछ चीज़ें ऑर्डर करता है ताकि उनकी मदद से वो जल्दी काम कर सके। बॉक्शिल घर आती है और उसे डांटने लगती है, लेकिन बाद में सॉरी कह देती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जी सुंग उसे नए प्रोडक्ट के लिए एक आइडिया देता है जिसमें बोतल डिज़ाइन के बारे में होता है। ये आइडिया बॉक्शिल मारी से शेयर करती है, लेकिन मारी उसका ये आइडिया चुरा लेती है और सभी को खुद ये आइडिया बताती है। सभी लोग इस वजह से सेलिब्रेट करने जाते हैं। बॉक्शिल से मारी कहती है कि उसने उसकी मदद की, क्योंकि अगर वो सभी को ये आइडिया बताती तो उसे कंपनी से बाहर निकाल देते। बॉक्शिल बहुत अपसेट होती है और जल्दी घर के लिए निकल आती है। सभी उसी के बारे में बात करने लगते हैं। बॉक्शिल को बहुत बुरा लग रहा था, पर जैसे ही वो जाती है जीसोंग उसका बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा था, तो उसे अच्छा महसूस होता है और दोनों साथ में घर आते हैं। अगले दिन जीसोंग बॉक्शिल के जूते धो रहा था। बॉक्शिल जब ऑफिस गई तो उसे अपनी डेस्क पर हील्स का बॉक्स मिला। सभी ने कहा कि ये शायद मारी की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बॉक्शिल उस बॉक्स को फेंकने वाली थी, तभी जूंगवॉन वहां आता है और उसे बताता है कि ये गिफ्ट उसकी तरफ से है, क्योंकि वो जानता था कि ये आइडिया बॉक्शिल का था। ये सुनकर बॉक्शिल बहुत खुश होती है। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो प्रोडक्ट सफल रहा। सभी जगह उस बोतल डिज़ाइन को बहुत पसंद किया गया। एक रात बॉक्शिल की तबीयत खराब हो जाती है। जीसंग उसकी देखभाल करता है। इनसंग की माँ बॉक्शिल के लिए खाना बनाती हैं। अगली सुबह जीसुंग देखता है कि बॉक्शिल ऑफिस जा चुकी है। उसे देखने वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में उसके अंकल भी होते हैं। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। बॉक्शिल उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। तभी एक कर्मचारी उन्हें हाथ पकड़े देखकर बॉक्शिल को समझ नहीं आता क्या बोले। जीसोंग कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो कर्मचारी ये बात सभी को बता देती है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जूंग वॉन को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। बॉक्शिल और जी सुंग घर आते हैं और आज भी घर बहुत मैसी था। जी सुंग अपनी शर्ट बदल रहा था। तभी बॉक्शिल के बॉस जूंग वॉन वहाँ पहुँच जाते हैं। वो बॉक्शिल से कहता है, तुम इस लड़के के साथ कैसे रह सकती हो। जी सुंग इनसंग के घर चला जाता है। इनसंग की माँ कहती हैं, उसका बॉस उसे पसंद करता है, तभी तो उससे मिलने आया। ये सुनकर जीसोंग को गुस्सा आ रहा था। जूंग वॉन बॉक्शिल से कहता है, उसे एक ऐसे होमलेस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए। ये ठीक नहीं है। बॉक्शिल उसे सब कुछ बताती है। जूंग वॉन जी सुंग को कन्विंस करता है उसके साथ रहने के लिए। उसे लगता है जैसे वो जी सुंग को जानता है पर पहचान नहीं पाता। इनसंग जी सुंग से कहता है, वो पक्का बॉक्शिल को लाइक करता है, इसलिए नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो। अगले दिन जिस लड़के को मिस्टर बैक ने रखा है, वो इनसंग की माँ को बहुत सारे पैसे देकर उनके बारे में पूछता है और ये सब मिस्टर बैक को बताता है। उन्हें लगता है कहीं ये बॉक्शिल और जी सुंग का कोई प्लान तो नहीं है। रात में जी सुंग बताता है कि जूंग वॉन ने उसे उसके साथ रहने को कहा है और इनसंग की माँ कह रही थी कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। बॉक्शिल कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने मेरी देखभाल की जब मैं बीमार थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बॉक्शिल बताती है कि उसे गरज और बिजली से डर लगता है, क्योंकि ये उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन उसके माता पिता की मौत हो गई थी। जी सुंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे सुकून महसूस कराता है। जूंग वॉन बॉक्शिल और मारी को बुसान ले जाता है। मारी को उसके साथ आने में अच्छा नहीं लगता, पर बॉक्शिल वहाँ आकर खुश होती है। जी सुंग उसे मैसेज करता है कि वो कहाँ है और उसके पास आने के लिए इनसंग से कहता है। मिस्टर किम किसी की आईडी देखते हैं, लुइस शॉपिंग किंग। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये जी सुंग हो सकता है। मिस्टर बेक मिस्टर किम को कॉल करके पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद जी सुंग ने उन लोगों को बता दिया होगा कि वो जिंदा है। जी सुंग इन सुंग के साथ बुसान आ जाता है और कहता है कि मैंने ये जगह पहले भी देखी है। बॉक्शिल जी सुंग की दादी से मिलती है। जी सुंग भी वहाँ पहुँच ही गया था, लेकिन उसके अंकल उसकी दादी को वहाँ से ले जाते हैं। बॉक्शिल जी सुंग को वहाँ आने के लिए डांटती है। जी सुंग उदास हो जाता है। मिस्टर किम दादी से ये बताते हैं कि उन्होंने जी सुंग के नाम की एक आईडी देखी, शायद वो भी हो। दादी ये सुनकर खुश होती हैं, पर मिस्टर बेक कहते हैं कि ये असंभव है।
बोक्शिल और जीसुंग बुसान का खूबसूरत नज़ारा देख रहे होते हैं। जीसुंग कहता है कि उसे लगता है वो यहाँ पहले आ चुका है। वो वहाँ रुकने के लिए कहता है, लेकिन इंसंग मना कर देता है और दोनों को छोड़कर चला जाता है। जीसुंग अपना पिछला अनुभव याद करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे अजीब लगने लगता है। बोक्शिल उसे गले लगाती है ताकि उसे ठीक लगे। फिर दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन बोक्शिल सभी को एक नया आइडिया बताती है, जिसके लिए सभी काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन मारी जलन महसूस कर रही होती है। जूंग वॉन उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कर देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। जीसूंग घर पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो उसे ये बताती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। वो इन संग को डिनर पर ये सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम बोक्शिल बताती है कि वो हमेशा से एक फ्रिज चाहती थी और ऑफिस चली जाती है। उसे इम्प्रेस करने के लिए जी संग ऑनलाइन फ्रिज देखता है और बहुत से प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज़ देता है। सबको उसके रिव्यूज़ बहुत पसंद आने लगते हैं। जब किसी ने उससे जूंग वॉन के एक प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो बिल्कुल बेकार है। ये बात बहुत वायरल हो गई जब जूंग वॉन को ये पता चला। जूंग वॉन आईडी नाम देखकर समझ गया कि ये जीसुंग है, तो वो उससे मिलने जाता है और कहता है कि बोक्शिल की जॉब भी जा सकती है। वो जीसुंग को अपने साथ रहने के लिए कहता है या बोक्शिल को जॉब से निकाल देगा। जीसुंग तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसे फ्रिज लाकर देगा। जूंग वॉन मान जाता है। जीसुंग रात में बोक्शिल को मूवी दिखाने ले जाता है, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि ये हॉरर मूवी थी। दोनों बाहर आ जाते हैं। बोक्शिल को एक रिंग पसंद आती है, लेकिन जीसुंग के पास पैसे नहीं होते उसे खरीदने के लिए। जीसुंग बोक्शिल को बताता है कि वो जूंग के साथ रहने जा रहा है। ये बात बोक्शिल को अपसेट कर देती है। जब वो घर जाती है तो घर में फ्रिज और वॉशिंग मशीन देखकर शॉक्ड हो जाती है। इंसंग कहता है कि ये जीसुंग को उसके साथ रहने के लिए मिला है। बोक्शिल जूंग वॉन को मैसेज करती है और थैंक्स कहती है, साथ में ये भी कि जीसुंग का ध्यान रखना। फिर वो जीसुंग को मैसेज करती है। जीसुंग भी उसके लिए परेशान होता है और बताता है कि वो भी उसे बहुत मिस कर रहा है। नेक्स्ट डे इंसंग और जीसुंग बोक्शिल के ब्रदर को ढूंढने में लगे रहते हैं और उसकी पिक्चर ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद जीसुंग उसे अपने साथ जूंग वॉन के घर ले जाता है। फ्रिज में जितना भी खाना होता है दोनों सब खा लेते हैं। जब जूंग वॉन घर को इतना मेसी देखता है तो बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों से सब क्लीन करवाता है। जब उसे पता चलता है कि बोक्शिल ही उन्हें पैसे देती थी तो वो कुछ नहीं करते। इसी से जूंग वॉन और गुस्सा होता है और जीसुंग को एक शिपिंग कंपनी में जॉब करने लगा देता है। जीसुंग को इन सब की आदत नहीं होती। वो काम करते हुए बहुत थक जाता है और उसकी पूरी बॉडी दर्द करने लगती है। जूंग वॉन उसकी केयर करता है। इंसंग किसी स्ट्रेंजर को देखता है और जीसुंग को बताता है कि उनके एरिया में एक मर्डर हुआ है और अभी भी किलर पकड़ा नहीं गया। जीसुंग बोक्शिल के लिए परेशान हो जाता है और भागते हुए उसके पास जाकर उसे हग करता है। जूंग वॉन को एक नोट मिलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मैं फ्रिज और वॉशिंग मशीन वापस कर रहा हूँ। बोक्शिल बहुत खुश होती है कि वो उसके साथ रहने आ गया। फिर हम उन गर्ल्स को देखते हैं जिन्होंने बोक्शिल और जीसंग से पैसे लिए थे। वो बॉक नाम का पोस्टर देखकर उस नंबर पर कॉल करती हैं। जब बोक्शिल उनसे मिलने आती हैं तो उन्हें लगता है कि वो पैसे लेने आई हैं और देखकर भागने लगती हैं। वो उन गर्ल्स को पकड़ लेती हैं और बताती हैं कि वो ही बॉक नाम की सिस्टर हैं। वो गर्ल्स उससे कहती हैं, पैसे लेकर आओ, तब हम बता देंगे तुम्हारा ब्रदर कहाँ है। जब बोक्शिल और जीसुंग घर जा रहे होते हैं तो उन्हें मारी एक साथ देख लेती हैं और सरप्राइज्ड हो जाती हैं कि जीसुंग उसके साथ रहता है। वो बोक्शिल को मिलने बुलाती हैं और जीसुंग के बारे में पूछती हैं। बोक्शिल उसे सब बताती हैं कि उसने अपनी मेमोरी खो दी थी और उसे तब मिला था जब वो अपने ब्रदर को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने वही जैकेट पहनी थी जो उसके ब्रदर के पास थी। मारी को लगता है कि इस दिन जीसंग की जगह उसके ब्रदर की डेथ हो गई होगी। वो उसके ब्रदर के बारे में पता करने जाती हैं, पैसे देती है। जब बोक्शिल वो पैसे उन गर्ल्स को देने जाती है तब उसे पता चलता है कि उन्होंने फिर से उसे धोखा दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि उसका ब्रदर कहाँ है। यहाँ उनके घर में कोई जीसंग को मार के चला जाता है। जब बोक्शिल आती है उसके घर के बाहर पुलिस थी। वो जीसंग के परेशान हो जाती है और एम्बुलेंस में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस पर हमला हुआ है वो जीसंग नहीं था। जीसंग घर आता है। इंसंग उसे सब बताता है। फिर वो बोक्शिल को कॉल करता है। मारी अपने डैड को बताती है कि उस दिन जीसुंग की जगह पर बोक्शिल के ब्रदर की डेथ हुई थी। उसके डैड जीसुंग के पुराने नंबर पर कॉल करते हैं तो एक नर्स कहती है कि फ़ोन के ओनर की सर्जरी हो रही है। अब ये फ़ोन ओनर कौन है, क्योंकि जीसुंग तो जिंदा है, ये हमें आगे पता चलेगा। मिस्टर बेक टीवी में जीसुंग को देखता है।
वो सोचते हैं कि ग्रैंडमदर कोई न्यू न देख ले टीवी पर। पुलिस ऑफिसर बोक्शिल और जीसुंग बुलाती है पूछताछ के लिए। उन्हें पता था कि जीसुंग किसी को मार नहीं सकता, लेकिन उन्हें हैमर पर उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसने कभी उसका इस्तेमाल किया है। जीसुंग बताता है कि वो उसका इस्तेमाल बस गार्लिक छिलने के लिए करता था। जुंग वॉन न्यूज़ देखता है और जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है। वो उन दोनों से उसके घर पर चलने के लिए कहता है। बोक्शिल और जीसुंग तैयार हो जाते हैं। दोनों उसके घर आ जाते हैं। जीसुंग बोक्शिल को जुंग वॉन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो डांट देती है। ग्रैंडमदर टीवी में जीसुंग को देख लेती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका ग्रैंडसन है। मिस हियो, जो ग्रैंडमदर की मेड हैं, वो मिस्टर बेक को सब बताती हैं जो कुछ भी हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसुंग कहता है कि मैं सो नहीं पाया तुम्हारी टेंशन में, क्योंकि उसे जुंग वॉन से जेलसी होती थी। जब वो दोनों कंपनी जा रहे थे, जीसुंग उनके साथ जाने के लिए कहता है। मिस्टर बेक मारी से पूछते हैं कि बोक्शिल अभी कहाँ रह रही है, पता करो। मारी बोक्शिल से पूछती है, लेकिन बोक्शिल झूठ बोल देती है कि वो लोग इंसंग के यहाँ रह रहे हैं। मारी इंसंग के घर जाती है और उससे बोक्शिल के बारे में पूछती है। वो उसे बता देता है कि वो लोग जुंग वॉन के यहाँ रह रहे हैं। जीसुंग बोक्शिल को कंपनी में छोड़ने के बाद इंसंग को उसके पास आने के लिए कहता, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कहता है, मैं चाहता हूँ मेरी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए। मारी अपने डैड को गुस्से में सब कुछ बताती है। उसके जुंग वॉन के घर जाते हैं। जुंग वॉन दोनों को छिपने के लिए कहता है। जब वो अंदर आते हैं तो दोनों को यहाँ बाहर देखने लगते हैं। तभी उन्हें रूम से कुछ आवाज़ आती है। बाहर जाते हैं, पर बोक्शिल और जीसुंग पहले ही छुप जाते हैं। मिस्टर बेक जुंग वॉन से उसका और बोक्शिल का रिलेशन पूछते हैं, क्योंकि तभी उसने उसे प्रमोशन दिया था। जुंग वॉन कहता है कि नहीं, बोक्शिल सच में बहुत टैलेंटेड है। मिस्टर बेक उसे वॉर्न करते हैं कि अब ऐसा कुछ न हो, वरना वो बोक्शिल को उसकी चाइना वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सब बोक्शिल सुन रही थी। उनके जाने के बाद वो जुंग वॉन को सॉरी कहती है और बाहर जाने के लिए कहती है, पर जुंग वॉन उन दोनों को जाने के लिए मना कर देता है। मिस्टर किम उसी फ्लावर शॉप में जाते हैं जहां जीसुंग आया था। शॉप ओनर बताती है कि उसने ऑरेंज रोज़ लिया था, ये कहते हुए कि ये उसके फर्स्ट लव के लिए है। मिस्टर किम समझ जाते हैं कि ये जीसुंग ही है। नेक्स्ट डे जीसुंग जुंग वॉन सूट पहन के ऑफिस जाता है। सभी लोग उसे इम्प्रेस हो जाते हैं। सबके सामने जुंग वॉन उसे कुछ नहीं कह पाता और कहता है कि ये उनका न्यू मेंबर है। वो ऐसे काम करता है जैसे वो सबका बॉस हो। वैसे रियल में तो है, पर किसी को पता नहीं है। मारी जब उसे बाहर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और अपने डैड से बताती है और कहती है, अब एक ही रास्ता है, बोक्शिल से जीसंग को दूर करना होगा। पुलिस उस किलर को भी पकड़ लेती है। जीसंग बताता है कि वो कॉफ़ी बनाने के बाद बोक्शिल को लेने चला गया था। इसके बाद जिस लड़के को मिस्टर बेक ने उसके पीछे लगाया था, वो आया और जीसंग की जगह वो उस किलर से पीट गया। मारी बोक्शिल से मिलती है और बताने वाली होती है कि उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी है। इतने में जीसुंग वहां आ जाता है। मारी अपना फेस छुपा के वहां से निकल जाती है। बोक्शिल जुंग वॉन से घर वापस जाने पूछती है, क्योंकि अब किलर पकड़ा गया है, और कहती है कि वो चाइना की ब्रांच में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे अपने ब्रदर को ढूंढना है। जुंग वॉन कहता है कि वो चाइना तो क्या किसी और ब्रांच में भी ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। बोक्शिल और जीसुंग घर आ जाते हैं। वो इंसंग को भी डिनर पर इनवाइट करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। जीसुंग जुंग वॉन को भी बहुत सारा खाना सेंड करता है। डिनर के बाद जीसुंग बोक्शिल से कहता है कि वो चाहती है। बोक्शिल कहती है उसे ओशन देखना है। नेक्स्ट डे जीसुंग उसे ओशन विजिट कराने ले जाते हैं। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। जीसुंग उसे न्यू शूज़ गिफ्ट करता है, जिससे बोक्शिल बहुत हैप्पी थी। वो लोग एक बुक स्टोर पर जाते हैं। जीसुंग इंग्लिश की बुक फ्लुएंटली रीड कर रहा था। उसे खुद पर बहुत प्राउड होता है। बोक्शिल उसकी वीडियो बनाती है मल्टीपल लैंग्वेजेस में बुक्स रीड करते हुए। फिर वो उससे पूछती है उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था। जीसुंग एक मोमेंट याद करता है और कहता है बोक्शिल के साथ का हर मोमेंट उसके लिए हैप्पीएस्ट था। फिर वो बोक्शिल से यही क्वेश्चन करता है। बोक्शिल कहती है उसके लिए अभी का मोमेंट सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। इस तरह दोनों इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। जीसुंग बोक्शिल को किस करता है। पुलिस ऑफिसर बोक्शिल के ब्रदर के बारे में और जीसुंग के बारे में पता करने एक म्यूज़िक शॉप में जाते हैं, जो मारी की मॉम की थी। पुलिस ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि क्या वो किसी लुइस नाम के लड़के को जानती हैं। मारी की मॉम बताती हैं ये उनकी कंपनी के ग्रैंडसन का निकनेम है, जिसकी डेथ हो चुकी थी। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं। बोक्शिल और जीसुंग घर आ रहे थे। तभी जीसुंग कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन फ्लावर शॉप क्लोज्ड हो चुकी थी।
मिस्टर बैक लॉयर से बात कर रहे थे, जितना जल्दी हो सके प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम हो। तभी उनकी वाइफ आती है और बताती हैं उसने पुलिस को सब बता दिया है कि वो उनकी कंपनी का ग्रैंडसन है। ये सुन के मिस्टर बैक परेशान हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जी सोंग के बारे में और अच्छे से पता करते हैं। जी सोंग जब घर आ रहा था, कुछ लोग ज़बरदस्ती कार में बैठा के ले जाते हैं। बोक्शिल उसके लिए परेशान हो जाती हैं और इन संग से पूछती हैं, पर वो उसके साथ भी नहीं था। फिर वो जुंग वॉन को कॉल करती हैं, पर वहाँ भी नहीं था। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि जी सोंग बहुत रिच और अच्छी फैमिली से हैं। बोक्शिल जिस कंपनी में जॉब करती हैं, उस कंपनी के ओनर का ग्रैंडसन है। यहाँ मिस्टर बैक ग्रैंडमदर को बताते हैं कि जी सोंग सच में ज़िंदा हैं और वो अब तक ऐसा था क्योंकि उसकी मेमोरी चली गई थी। वो बस कुछ ही देर में उनके पास होगा। ग्रैंडमदर बहुत खुश थीं और मारी के डैड को थैंक्स कहती हैं। बोक्शिल और इंसुंग ये सब जुंगवॉन को बताते हैं और पूछते हैं उसने उसे कैसे नहीं पहचाना। जुंगवॉन ये सुन के शॉक्ड था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कंपनी का होने वाला ओनर दिखता कैसा है। इंसंग कहता है कि जीसुंग को जब उसकी फैमिली के बारे में पता चला, वो हमें छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए खुश हूँ। मारी के डैड उसे जीसुंग से मिलने बुलाते हैं। वो सोचती है पता नहीं वो इसे देखकर क्या करेगा। जीसंग जब घर आता है, मिस्टर किम उसे हग करते हैं और बताते हैं कि वो उस कंपनी का ग्रैंडसन है। जीसंग खुश था, पर बोक्शिल को कॉल करने अपने फ़ोन ढूंढने लगता है, पर उसे फ़ोन नहीं मिलता। वो वापस जाने के लिए कहता है, पर मिस्टर किम उसे बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर कब से उनका वेट कर रही हैं। वो उनसे मिलता है। ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा खुश थीं। उन्हें देखकर जीसंग को कुछ याद आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी ग्रैंडमदर उसका बहुत ध्यान रखती है। बोक्शिल जीसंग को बहुत मिस करती है। वो हर जगह उसे इमेजिन करती रहती है। ग्रैंडमदर कंपनी मीटिंग में कहती हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने ग्रैंडसन और मिस्टर बैक के नाम करेंगी, लेकिन मिस्टर बैक पूरी प्रॉपर्टी चाहते हैं। जीसुंग बोक्शिल से मिलना चाहता था, पर ग्रैंडमदर ने उसे कहीं भी जाने से मना किया। वो ब्रेकफास्ट करता है, वो भी बहुत अजीब तरीके से मिस होता है। उसे लगता है कि ये जीसंग नहीं है। मिस्टर कहते हैं ये जीसंग ही है। वो इस तरह बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मेमोरी चली गई है। बोक्शिल की सुपरवाइज़र आती हैं और पूछती हैं कि क्या जीसोंग ने उसे कॉल या एमएसजी किया, क्या उसे पता है वो कौन है। जीसोंग हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था, कोई काम उसके बिना नहीं करता था, पर बोक्शिल को समझ नहीं आता कि क्यों कहे जीसोंग ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन जब वो अपना कंप्यूटर खोलती है तो जीसोंग का एमएसजी आता है कि वो बिल्कुल ठीक है और जल्दी ही उससे मिलेगा। ये देखकर बोक्शिल बहुत खुश हो जाती है। मारी बोक्शिल को ओवरवर्क देती रहती है ताकि वो जॉब छोड़ दे। बोक्शिल जब घर जाती है तो जीसंग ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। उसे देखकर बोक्शिल बहुत खुश थी। जीसंग उसके साथ रहना चाहता था, पर बोक्शिल उसे समझती थी कि अब उसकी भी फैमिली है, उसे वहाँ रहना चाहिए। जीसंग इंसंग और उसकी मॉम के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था, जिससे वो बहुत खुश थे। बोक्शिल के कहने पर जीसंग वापस चला जाता है। बीच रास्ते में वो मिस्टर किम से बोक्शिल और इंसंग के लिए घर लेने के लिए कहता है। मारी जुंग वॉन को पसंद करती थी, इसलिए उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, पर जुंग वॉन उसे रिजेक्ट कर देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। यहाँ पुलिस ऑफिसर बोक्शिल के ब्रदर के लिए फुटेज देख रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि जीसुंग के बदले उस दिन बोक नाम की डेथ हो गई थी। वो बोक्शिल से मिलते हैं और कहते हैं कि उसका ब्रदर मिल गया है। फिर वो सब कुछ बताते हैं कि बोक नाम ने जीसुंग की कार चुरा ली थी, जिसकी आगे एक्सीडेंट हो गया था, और उस दिन जीसुंग की जगह बोक नाम की डेथ हो गई। बोक्शिल को इस बात पर बिलीव नहीं होता। जीसंग मिस्टर किम को बताता है कि वो बोक्शिल से लव करता है और अपने पास्ट लाइफ के बारे में मिस्टर किम से पूछता है। मिस्टर किम बताते हैं कि जीसंग के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और वो शॉपिंग किंग लुइस के नाम से फेमस था। बोक्शिल अपने ब्रदर के बारे में जानकर बहुत रोती है और अपने ब्रदर के बारे में याद करने लगती है। कंपनी में सभी बातें करते हैं कि जीसंग ही कंपनी का हेड है जिसकी डेथ नहीं हुई थी। जीसंग अपने अंकल से पूछता है कि जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था तब उसे पहचाना क्यों नहीं। मिस्टर बैक कहते हैं उन्हें लगा कि वो बस उसकी तरह दिखने वाला एक सामान्य व्यक्ति है। मारी वहाँ आती है और जीसंग को हग करती है और बताती है कि वो उसे बहुत समय से ढूंढ रही थी। मिस्टर बैक कहते हैं तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो और तुम्हारी मैरिज होने वाली थी। जीसंग कहता है मैं इसे पसंद नहीं करता, बोक्शिल को करता हूँ। बोक्शिल अपने ब्रदर को लेकर बहुत अपसेट थी। तभी उसकी यहाँ ग्रैंडमदर आती है और उसे थैंक्स कहती हैं जीसंग का इतने दिन ध्यान रखने के लिए।
और सॉरी भी कहती हैं कि अगर उसके ब्रदर ने कार नहीं ली होती तो जीसंग नहीं बच पाता। बॉक्शिल बहुत रोने लगती है। उसकी ग्रैंडमदर उसे हग करती है और उसे जीसंग से दूर जाने के लिए कहती हैं। बॉक्शिल तैयार हो जाती है। वो घर छोड़ देती है और कंपनी से भी रिज़ाइन कर देती है और जीसंग को एक एमएसजी करती है कि उसे मत ढूंढना क्योंकि मैं जा रही हूँ। जुंग वॉन को जब ये पता चलता है वो उसे कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता। जीसंग बहुत सैड रहता है, न खाना खाता है न ही कुछ भी करता है। वो बॉक्शिल को ढूंढने का डिसाइड करता है और इंसंग के पास जाता है। इंसंग उसे पहले तो कुछ नहीं बताता पर ज़्यादा पूछने पर बता देता है कि बॉक्शिल कहाँ है। बॉक्शिल अपने विलेज आ गई थी, जुंग वॉन भी वहाँ आ गया था। बॉक्शिल पूछती है वो यहाँ कैसे आया तो वो बताता है उसे पता था कि तुम कहाँ मिलोगी। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और बॉक्शिल उसे सब बताती है। जी सोंग उन दोनों को साथ में देखकर जुंग वॉन को एक पंच मार देता है पर बाद में सॉरी कह देता है। जी सुंग बॉक्शिल से पूछता है उसने उसे क्यों छोड़ा। बॉक्शिल कुछ नहीं कहती। जुंग वॉन को पता था उसने ऐसा अपने ब्रदर और ग्रैंडमदर की वजह से किया था। वो जी सुंग को बात करने से रोक देता है। बॉक्शिल गुस्से में जी सुंग से कहती है उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वो उससे लव नहीं करती। जुंग वॉन के साथ जी सुंग वापस आता है और बहुत सैड होता है। रास्ते में जुंग वॉन सोचता है कि उसे सब सच बता दे पर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे जी सुंग की मेमोरी वापस आ जाती है और वो रोने लगता है कि बॉक्शिल के ब्रदर की डेथ उसकी वजह से हुई थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। जी सुंग बिल्कुल ही चेंज हो गया था, यहाँ तक कि उसने अपने डैडी बेयर का नाम बॉक्शिल रखा था। जुंग वॉन ने भी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था। सभी लोग मरी से पूछते हैं पर वो कहती है उसे कुछ नहीं पता। जी संग ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। जुंग वॉन और बॉक्शिल ने मिलकर ई-कॉमर्स कंपनी शुरू की जो बहुत फेमस हो गई। जी सुंग जुंग वॉन से मिलता है और रिज़ाइन करने के लिए उस पर बहुत चिल्लाता है। इंसंग अब जी सुंग का ड्राइवर बन गया था। बॉक्शिल कुछ काम से वापस आती है। इंसंग की मॉम उसे नहीं बताती ये न्यू हाउस जीसंग ने उसके नाम पर लिया है। जीसंग उसे हर जगह देखता रहता। ऑफिस जाते हुए जब तक वो सो नहीं जाती वो बाहर ही रहता। मरी को उसकी डेस्क पर फ्लावर्स मिलते हैं। उसे लगता है ये जीसंग की तरफ से हैं पर ये इंसंग ने रखे थे क्योंकि वो उसे लाइक करता था। मरी जीसंग से डेट के लिए कहती है पर वो उसे मना कर देता है। जीसंग देखता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उसे याद आता है कि बॉक्शिल को थंडर और रेन से डर लगता है। वो उसके पास जाने लगता है। जुंग वॉन बॉक्शिल को कॉल करता है जिससे उसे पता चल जाता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो भी उसके पास आ जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर जीसुंग को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है और फ्रांस जाने का डिसाइड करता है। वो अपनी ग्रैंडमदर को गुड बाय करता है और फिर इंसंग की मॉम को गुड बाय करने आता है। जब बॉक्शिल उसका एमएसजी देखती है तो बहुत सैड हो जाती है। लेकिन जीसुंग फ्रांस नहीं गया था बल्कि बुसान गया था अपनी और बॉक्शिल की मेमोरीज को फील करने। लेकिन एक्सीडेंटली उसे बॉकनम वहाँ दिख जाता है। उसे देखकर जीसुंग बहुत खुश होता है लेकिन बॉकनम उसे देखकर भागने लगता है। जीसुंग उसका पीछा करता है लेकिन तभी उसका फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और मेमोरी चली जाती है। बॉक्शिल किसी काम से वहाँ आई थी और उसे फिर जीसुंग मिल जाता है। बॉक्शिल मिस्टर किम को कॉल करती है कि जीसुंग उसके साथ है। जीसुंग मिस्टर किम को देखकर भागने लगता है और बोट में चला जाता है। बॉक्शिल उसके पीछे जाती है तभी उसे पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है कि उसका ब्रदर जिंदा है और अचानक वो अपने ब्रदर को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे हग करती है। बॉकनम भी कहता है कि उसने उसे मिस किया। फिर वो बॉक्शिल को जीसुंग की एक वीडियो दिखाता है जिसमें जीसुंग कहता है मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे ब्रदर को ढूंढने का। और हमें सारी स्टोरी पता चलती है कि उस दिन एक गैंग ने उसकी कार ले ली थी और उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिससे उसकी मेमोरी चली गई। कुछ दिन पहले बॉकनम उसे मिला और जी संग ने उसे हग किया और सब कुछ बताया। बॉकनम ने कहा कि वो कार उसके लीडर ने ले लिया था। इसका मतलब उस दिन कार में न ही जीसुंग था और न ही बोकनाम। और जीसुंग ने सबके साथ मिलकर ये प्लान किया। सभी लोगों को एक साथ के बॉक्शिल बहुत खुश हुई और जीसुंग को हग करती है। घर जाते हुए जुंग वॉन और जीसुंग फाइट करने लगते हैं कि बॉक्शिल के साथ कौन बैठेगा। जीसुंग अपने घर नहीं जाना चाहता है पर इंसंग की मॉम उसे घर जाने के लिए कहती है। वो लड़का मिस्टर बेक को डराने लगता है कि वो जीसुंग को सब बता देगा क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। मिस्टर बेक उससे मिलने जाते हैं और उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। नेक्स्ट डे जीसुंग बॉक्शिल को डेट पर ले जाता है और उसके बाद अपने घर भी ले जाता है। ज़्यादा खाने की वजह से बॉक्शिल की तबीयत ठीक नहीं लगती। ग्रैंडमदर को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जब वो घर आती है तो इंसंग की मॉम भी यही कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। जीसुंग बोक नाम को स्टडीज़ में कुछ समझ न आने पर समझता है।
इनसंग की मॉम उसे कहती है कि क्या उसे खुद भी कुछ समझ आता है। जब जी सोंग घर आता है तो वो मिस्टर किम और मिस हियो को साथ में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि दोनों डेट कर रहे हैं। वो उनके लिए खुश होता है। मिस हियो बताती है कि जिन लड़कियों ने उन्हें मारा था उन्हें मिस हियो ने दूध के अच्छा लेसन दिया है और तब तक उन्हें काम पर रखा है जब तक वो सारे पैसे नहीं दे देती। जीसुंग जुंगवॉन और बोक्शिल को उनके साथ पार्टनरशिप करने कहता है। बोक्शिल कहती है, हम प्राइस चेंज नहीं करेंगे। जीसुंग रेडी हो जाता है। जुंगवॉन कहता है, हम सभी वेकेशन पर कहीं चलते हैं। जीसुंग उसे हग कर लेता है और आई लव यू कहता कि वो बहुत खुश है कि वो उसके साथ वापस आ गया। जीसुंग बहुत दिनों के बाद ऑफिस जाता है। सभी उसे देखकर खुश हैं। वो सभी को न्यू टीम पार्टनर से मिलता है। मारी जुंग वॉन और बोक्शिल को देखकर शॉक्ड हो जाती है। यहाँ मिस्टर किम और मिस हियो दोनों ही बॉक नाम को स्टडी करने में मदद करते हैं। बोक्शिल और जीसुंग घर आते हैं। जीसुंग ने उसके लिए डिनर बनाया था और वो उसके लिए भी रिंग लाया था जो उसे पसंद आई थी। फिर वो उसे रिंग पहनाता है जिससे बोक्शिल बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे जीसुंग मारी की मॉम की शॉप में उनसे मिलने जाता है। तभी वहाँ वो लड़का आता है। जब जीसुंग उसकी आवाज़ सुनता है उसे लगता है जैसे उसने उसे कहीं सुना है। वो लड़का जब पैसे लेकर जा रहा था तब एक लेडी ने उससे पैसे चुरा लिए थे। मिस्टर बैक वहाँ से ले जाते हैं और कार में बात करते हैं। वो लड़का कहता है और पैसे चाहिए क्योंकि वो पैसे चोरी हो गए, वरना वो जीसुंग को सब बता देगा। बोक्शिल जीसुंग के लिए रिंग लेती है। जीसुंग बोक्शिल के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है और उसके लिए कुकिंग भी करता है। मिस्टर बैक उस लड़के को कहीं जाने के लिए कहते हैं जब तक वो उसके लिए पैसों का इंतज़ाम न कर ले। जी संग एमएसजी करके बोक्शिल से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहेगी। बोक्शिल कहती है जब ट्रिप में सिंगिंग कंपटीशन होगा उसके बाद वो आंसर देगी। सभी लोग ट्रिप पर जाते हैं और वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। मिस्टर बैक ने उस लड़के को बुलाया था पैसे देने। वो उनका इंतज़ार कर रहा था, पर तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर को देखकर वो भाग जाता है कि मिस्टर बैक ने उसकी रिपोर्ट कर दी है। पर वो पुलिस ऑफिसर तो बस वहाँ बुक्स लेने आया था। मिस्टर बैक उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वो जी सुंग को सब न बता दे। सिंगिंग कंपटीशन में जी सुंग विनर होता है। वो बोक्शिल से पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहेगी। बोक्शिल को समझ नहीं आता क्या आंसर दे। नाइट में बोक्शिल जीसुंग को मिलने बुलाती है। मारी उसे जाते हुए देखती है तो अपने जैकेट देती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। जीसुंग को बोक्शिल की रिंग मिल गई थी और वो बहुत खुश था। बोक्शिल आ रही थी तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। जीसुंग उसका इंतज़ार कर रहा और उसे कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। वो परेशान हो जाता है। वो लड़का मिस्टर बैक को कॉल करता है कि उसने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। सभी लोग जाग जाते हैं और बोक्शिल को ढूंढने लगते हैं। मारी से कॉल पर बात करके उसके डैड को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन मारी कहती है वो बोक्शिल को ले गया है। वो सभी कैमरा फुटेज देखते हैं जहां जीसुंग कहता है उसने उसे किडनैप क्यों किया, वो तो किसी को जानती भी नहीं है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं ये सब पैसों के लिए किया होगा। वो लड़का देखता है उसने मारी की जगह बोक्शिल को किडनैप कर लिया है। मिस्टर बैक उस लड़के को कहते हैं बोक्शिल को छोड़ दो, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। वो उसे पैसे देने जाते हैं, लेकिन रास्ते में बोक्शिल और उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। जीसुंग को एक नर्स का कॉल आता है और वो हॉस्पिटल जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जीसुंग को बताते हैं कि ये वही है जिसका उस दिन जीसुंग की कार में एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर कहते हैं उसकी कभी भी डेथ हो सकती है। जीसुंग बोक्शिल को देखता है जो ठीक थी। मिस्टर बैक कंपनी लॉयर को कॉल करते हैं। बोक्शिल जीसुंग के हाथ में वो रिंग देखकर बहुत खुश होती है और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। सभी घर आते हैं। मिस्टर बैक को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। जीसुंग मिस्टर किम से पूछता है कि क्या उसे कार ड्राइव करनी आती है, तो वो उसे बताते हैं कि उन्होंने पहली बार कार ड्राइव की और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे याद आता है कि उस दिन उसके अंकल ने ही उसे कार की कीज़ दी थीं। वो अपने अंकल से मिलने जाता है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि उन्होंने ये सब प्रॉपर्टीज़ के लिए किया और रोने लगते हैं। जीसुंग उन्हें माफ़ कर देता है, लेकिन कहता है कि उसकी जगह किसी और की डेथ हो चुकी है। मिस्टर बैक खुद को बदलने का डिसाइड करते हैं और वो सारी प्रॉपर्टी जीसुंग को दे देते हैं। पुलिस ऑफिसर उस लड़के से पूछते हैं मिस्टर बैक के लिए पैसे कहाँ हैं। वो बताता है एक लेडी ने ले लिए थे। पुलिस उस लेडी को भी पकड़ लेती है। बोक्शिल जब उसे देखती है तो पहचान जाती है ये वही लेडी है जिसने उसका बैग लिया था। वो लेडी से पैसे देने के लिए कहती है और वो लेडी मान जाती है। मिस्टर बैक पुलिस को सब सच बता देते हैं जिससे उन्हें कम सज़ा मिलेगी। वो जीसुंग को धन्यवाद कहते हैं और मारी की मॉम को एक लेटर देते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रैंडमदर जीसुंग के डैड और मॉम की वीडियो देख रही थीं।
जीसुंग को उसका पिगी बैंक मिलता है जिससे वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए शूज़ गिफ्ट में लाता है। उसकी ग्रैंडमदर बहुत खुश होती है, लेकिन नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो जाती है। जीसुंग और बॉक्शिल उनकी ग्रेव पर जाते हैं। घर आकर जीसुंग और बॉक्शिल बॉक नाम के साथ डिनर करते हैं। तभी मारी की मॉम का कॉल आता है कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है। हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां मिस्टर किम बॉक नाम से पूछते हैं वो घर से क्यों भाग गया था। बॉक नाम बताता है उसे किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पार्ट बनना था। मिस्टर किम को याद आता है ये वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें जी सोंग ने पहली बार बॉक्शिल को देखा था। वो उसे घर बुलाकर फिर से वही फिल्म दिखाते हैं जिससे वो बहुत खुश होता है। कुछ समय बीत जाता है। अब जूंग वॉन भी कंपनी में और भी पॉपुलर हो गया था और एक बिग रोल प्ले करता है। सभी को उस पर गर्व है। मिस्टर किम मिस हियो को प्रपोज करते हैं। जी सुंग उनके लिए एक पार्टी रखता है और उन्हें एक कार गिफ्ट में देता है। मारी जूंग वॉन से रिजेक्ट होने के बाद भी उसे एमएसजी करती है कि वो उसे सच में बहुत लाइक करती है। जूंग वॉन को भी उसके लिए फीलिंग्स आना शुरू हो गई थीं। जी संग ये बात इंसंग को बताता है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी उसे लाइक करने लगा था। मारी की मॉम ने जी सुंग को कुछ इम्पोर्टेंट दिखाने बुलाया था। उसे देखकर जी सुंग इमोशनल हो जाता है और बॉक्शिल को एमएसजी करता है कि वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता है। नेक्स्ट वो उसे सिनेमा ले जाता है और कंपनी की 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी ग्रैंडमदर बॉक्शिल की मॉम को अवार्ड दे रही थी और वहाँ बॉक्शिल भी थी। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है। उसने ये भी देखा कि जब ग्रैंडमदर ने उसे गिफ्ट दिया था तो उसने वो गिफ्ट जीसुंग को दे दिया था। ये देखकर बॉक्शिल बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो जीसुंग को तब से जानती थी जब वो छोटे थे। दोनों की मैरिज हो जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।